पतित प्राणियों के लिए कलयुग में केवल भगवान की कथा ही है। भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। किन से? जो भगवान से प्रेम करते हैं। भगवान उन भक्तों से अत्यधिक प्रेम करते हैं। एक सेठ जी थे। वो सेठ जी बहुत बड़े भक्त थे भगवान के। उन्होंने एक मंदिर बनवाया और भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी को स्थापित किया। तो श्याम सुंदर का मंदिर। अब सेठ जी थोड़ा बिजी रहते, तो सेठ जी ने एक पंडित जी को कहा, पंडित जी यहाँ आओ, ये भगवान की आप सेवा किया करो। समय पे नहलाना, समय पे पूजा करना, समय पे भोग लगाना, और भगवान की सेवा में जितना पैसा लगे, जितना खर्चा लगे, आप ले लिया करो, कोई संकोच ना किया करो। पंडित जी भी बहुत बड़े भक्त थे। सेठ जी जितने बड़े भक्त थे, पंडित जी भी भक्त थे। मतलब पंडित जी को भी कुछ नहीं चाहिए था, केवल वो भगवान और खुद, कोई तीसरा का कोई काम नहीं, वो भी समर्पित थे। अब ऐसे एक दिन क्या हुआ कि आम का सीजन आया। बाजार में पहली बार आम आया। अब पंडित जी क्या करते कि भगवान के भोग लगाने के लिए रोज बाजार जाते, और जो ताजे ताजे फल आते, सेठ जी ने कह रखा था कि भगवान जी को बढ़िया ताजा ताजा खिलाओ, नाश्ते में फल खिलाओ, पहला भोग फल का। तो जो भी फल बढ़िया आए ले आया करो। पंडित जी जाते, सेठ जी पैसा देते, भोग लगाते, सेठ जी को प्रसाद देते, पंडित जी भी खाते। एक दिन क्या हुआ कि बाजार में पहला आम आया था सीजन का, और संयोग से सारे आम बिक चुके थे। बाजार में एक ही दुकान पर केवल एक आम बचा था। थोड़ा बड़ा था आम, एक ही पीस थी आम की, एक ही आम था बस। तो पंडित जी पहुंच गए, भाई साहब आम आया है, लाओ आज भगवान जी को आम का भोग लगाएंगे, आज हमारे ठाकुर जी आम खाएंगे। कितने का दिया? तो दुकानदार ने कहा कि 2 आने का दिया। उस समय आना चलता था। 2 आने का आम लाओ। अब तभी क्या हुआ, उस क्षेत्र का जो राजा था, उस राजा ने अपने मंत्री से कहा कि आज मेरी आम खाने की इच्छा है, जाओ बाजार से आम ले आओ। अब सेठ का राजा का जो मंत्री था, वो आम लेने के लिए चला। वो भी उसी दुकान में पहुंचा। पूरे आम तो खत्म हो चुके थे, एक ही दुकान पर एक ही आम बचा था। आम अच्छा था, पका हुआ, बड़ा था। तो राजा के मंत्री ने कहा कि भाई आम कितने का दिया? पंडित जी बोले कि भाई ये आम तो मैंने खरीद लिया 2 आने का। तो राजा का मंत्री बोला, दुकानदार मैं 4 आने देता हूं, ये आम मुझे दो। पंडित जी बोले ऐसी बात नहीं, ये तो मेरे ठाकुर जी भोग लगाएंगे, मैं 8 आने दूंगा। अब दुकानदार बड़ा खुश हुआ कि वाह, मेरा 2 आने का आम 8 आने में। लो पंडित जी, नहीं नहीं नहीं, मैं 16 आने दूंगा। राजा का मंत्री बोला। पंडित जी बोले अच्छा मैं 2 रुपए देता हूं, 2 रुपए दूंगा, चलो। राजा के मंत्री ने कहा मैं 5 रुपए दूंगा, 5 रुपए दूंगा। ये राजा को चाहिए, हमारे राजा खाएंगे, उनका मन है, आज आम खाएंगे वो भोजन में। पंडित जी बोले नहीं, मेरे भगवान भोग लगाएंगे, 7 रुपए, ये आम मुझे दो, 7 रुपए लो। मंत्री बोला 10 रुपए। पंडित जी बोले 12 रुपए। मंत्री बोला 15 रुपए। पंडित जी बोले 20 रुपए। मंत्री बोला 30 रुपए। पंडित जी बोले 40 रुपए। मंत्री बोला 50 रुपए। पंडित जी बोले 60 रुपए।
मंत्री बोला 65 रुपए, पंडित जी बोले 100 रुपए। अब मंत्री बोला कि यदि मैं 100 रुपए का आम ले जाऊंगा तो राजा तो फांसी भी लटका देगा कि एक आम मैंने आम खाने का बोला था, ये थोड़ी के 2 आने का आम तो 100 रुपए में लेके आ। अब मंत्री छोड़ दिया और सौदा पक्का हुआ पंडित जी का। पंडित जी ने 100 रुपए दिए, आम लाए। बात ये नहीं थी कि वो आम कितने का था, बात ये थी कि पंडित जी वो आम भगवान के लिए चाहते थे, अपने लिए तो नहीं था। राजा है छोटी सी जगह का, भगवान तो सृष्टि के राजा है। जब ये जगत के राजा के लिए 60 रुपए की बोली लगा सकता है तो मैं जगत के पालनहार के लिए 100 रुपए की बोली नहीं लगा सकता। 100 रुपए का आम, 2 आने का आम 100 रुपए में। दुकानदार बड़ा खुश हुआ, पंडित जी आम लेकर गए और आम रखे। और जैसे ही आम रखे कि भगवान जी मंदिर से दौड़े। अच्छा, भगवान जी भी तो भक्त की इस भावना को समझ रहे हैं। भगवान जी मंदिर से दौड़े, दरवाजा खोला मंदिर का और तुरंत भगवान जी आम को उठाए और अंदर लेके चले गए। और पंडित जी गए थे नहाने कि मैं जल्दी से लेट हो गया हूं, सब छू लिया है, स्नान कर लूं फिर भोग लगाऊं। अब भोग लगाए। अब वो पंडित जी नहा के आए, जब नहा के आए तो देखा तो आम नहीं। अब पंडित जी बड़े परेशान, हे भगवान आम कहां गया? चूहा तो नहीं ले गया? आम कहां चला गया? भगवान जी को भोग लगाना था, अब आम तो मिला नहीं। चलो पर्दा खोलें, पट खोलें। और जैसे ही ताली बजाई और मंदिर का द्वार खोला तो भगवान उस आम को अपनी छाती से लगा के खड़े थे। अब तो पंडित जी बोले, प्रभु आप आम खाएंगे, आपको भी पसंद है। अब तो पंडित जी गदगद हो गए। आम को भगवान से लिया, काटा, तुलसी पत्ता डाला, भोग आम का लगाया और जब भोग समर्पित किया, भगवान को तृप्त किया। अब वही आम का प्रसाद ले जाकर सेठ जी को दिया। और सेठ जी को जब दिया तो सेठ जी ने आम खाया। कहा, पंडित जी मैंने आज बहुत आम खाए हैं, हर साल खाता हूं, ऐसा आम कभी नहीं खाया। तब पंडित जी ने कहा कि सेठ जी थोड़ा आज का हिसाब देख लीजिए। हिसाब की डायरी देखा तो आम 100 रुपए का। सेठ जी ने कहा, पंडित जी आम 100 रुपए का? पंडित जी ने पूरी बात सुनाई, कैसा है कि भगवान के लिए वो आम लाना था और वो आम राजा के मंत्री ने कहा कि हमें चाहिए। पूरी कहानी, पूरा घटनाक्रम सुनाया और पूरा घटनाक्रम जब सुनाया तब पंडित जी ने कहा कि आप पंडित जी 100 रुपए क्या 500 रुपए का भी आम लाते तो भगवान के लिए कोई मनाही नहीं थी। भगवान के लिए सब कुछ चलता है, लेकिन ये आम बहुत स्वादिष्ट है। तब कहा कि प्रभु ने इसे स्वीकार कर लिया है, भगवान को भोग लगा करके आप प्रसाद पा रहे हैं, यही मैं पाऊंगा। पंडित जी के सीधी साधी सरल भक्ति से, सीधे साजे सच्चे प्रेम से सेठ जी का समर्पण और पंडित जी का समर्पण, दोनों की भक्ति से भगवान प्रसन्न हो गए कि वाह भक्तों, तुमने पैसे खूब कमाए, पैसे बहुत लोग कमाते हैं, पर मेरे लिए तुमने ये नहीं सोचा कि 2 आने की चीज 100 रुपए में क्यों। जैसे आजकल लोग जाते हैं ना, भैया पूजा वाला घी दे दो, अपना खाएंगे तो 800 रुपया का घी खाएंगे और भगवान के लिए 400 रुपया वाला घी। भैया जरा पूजा वाला फल दे दो, अपना खाएंगे फ्रेश केला
और भगवान के लिए सड़ा केला ले आएंगे, है ना। तो ये कथा ये बताती है कि अपने लिए सस्ती चल जाएगी, पर जगत आप पहले तो ये समझो कि ये मूर्ति नहीं है, ये भगवान है। और भगवान को जब दो तो सबसे श्रेष्ठ वस्तु होनी चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे घटिया हो अपने लिए बनाएंगे इतनी बड़ी बड़ी पूड़ी, और भगवान को भोग लगाना हो तो इतनी इतनी सी अठमाई बना देंगे। बोलो हाँ, है ना। तो आदमी अपने लिए अलग खाता पीता है, अलग चीजें प्रयोग करता है, और भगवान के लिए अलग। इससे क्या होता है, इसे कहते हैं कपट। अच्छा ये बताओ, मैं घी चुपड़ के रोटी खाऊं और आपको सूखी रोटी खिलाऊं, तो ये कपट हुआ कि नहीं, है ना। इसी को कपट कहते हैं। मैं हलवा पूड़ी खाऊं और आपको सूखी रोटी अचार खिलाऊं, कपट है। मैं जो खाऊं वही मैं आपको खिलाऊं, ये प्रेम है। मैं नमक रोटी खा रहा हूं तो मैं आपको नमक रोटी खिलाऊं, मैं हलवा पूड़ी खाऊं तो मैं आपको हलवा, जो मैं खाऊं वही आपको। इसलिए मेरी माँ, भगवान को वही भोग लगाया करो जो आप खाते हैं, अर्थात जो खाने योग्य है। जैसे मांस मदिरा भगवान को भोग नहीं लगता, लहसुन प्याज भगवान को भोग नहीं लगता, तो भगवान को जो अर्पण किया जाए वही ग्रहण किया करो। अब क्या करते हैं हम लोग, अपने लिए अलग से बना लेते हैं, अपना रसोई अलग सजा लेते हैं, अपना स्वाद अलग देख लेते हैं। ऐसा नहीं। तो पंडित जी और सेठ जी के इस प्रेम में भगवान रीझ गए, और भगवान ने कहा कि आप लोगों ने ये सिद्ध कर दिया कि आप अपने से आगे भगवान को रखते हो, अपने से श्रेष्ठ हमें मानते हो। जो भक्त मेरे लिए इतना त्याग समर्पण करता है, मेरे लिए इतना करता है, इतना सोचता है कि पहला आम आया तो पहला भोग। अब जैसे आप बाजार जाते हो तो आप भी तो देखते हो, अरे आज अच्छा अंगूर बिक रहा है, अरे आज अच्छा केला बिक रहा है, तो आप किसके लिए लाते हो, चलो बच्चों के लिए केला ले चलते हैं, चलो बच्चों के लिए अंगूर ले चलते हैं, चलो बच्चों के लिए सेब ले चलते हैं। आप सदा घर में फल फूल किसके लिए लाते हो, बच्चों के लिए। कभी ऐसे लाया करो कि चलो आज संतरा आए हैं बाजार में, तो आज चलो भगवान के लिए संतरा लेकर के चलते हैं, आज संतरे का भोग भगवान को लगाएं। आप हमेशा किसके लिए लाते हो, बच्चों के लिए। फल किसके लिए लाए, बच्चों के लिए। ये किसके लिए लाए, बच्चों के। भगवान भी तो आपके घर में है ना, क्या वो भगवान आपके घर के सदस्य नहीं है? क्या आप उनके लिए कभी लाते हो कि चलो आज ये भगवान के लिए लाओ, भगवान के नाम से खाओगे तो आप ही भोग लगा देना। पर इससे क्या होगा, भगवान यही तो भाव देखते हैं कि मेरा भक्त मेरे लिए क्या करता है। आप लोग जो भी करते हो अपने लिए करते हो, अपने बच्चों के लिए करते हो। भगवान कहते हैं कभी मेरे लिए, चलो आज बढ़िया बढ़िया मिठाई देखी, अरे बहुत सुंदर, चलो। जैसे ही आप मिठाई देखो याद किसकी आनी चाहिए, लेकिन आपको याद किसकी, अरे फल आया है, मिठाई है, चलो बच्चों के लिए थोड़ी मिठाई ले चले। हाँ, आप ना अपने बच्चों के लिए शॉपिंग करते हैं, अपने बच्चों के लिए, कभी भगवान के लिए। चलो आज भगवान के लिए फल लेके चलते हैं, आज भगवान के लिए वस्तु आई है नई बाजार में, चलो भगवान के लिए लेकर। ये प्रेम, भगवान को चाहिए कुछ नहीं, भगवान को चाहिए कुछ नहीं, पर भगवान भक्त का प्यार तो चाहते हैं। क्या चाहते हैं, प्यार भाव। क्या चाहते हैं, इसलिए भगवान से दिल लगाओ, भगवान से प्रेम करो। प्रेम में हर चीज भगवान स्वीकार कर लेते हैं। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। छली
कलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। भगवान से दिल क्यों लगाते हैं लोग, ये तीसरा कभी नहीं जान सकता। मेरा क्या रिश्ता है इनसे, ये क्या हमें समझते हैं, हम इन्हें क्या समझते हैं, ये आपके बस का नहीं है। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। जय हो। बात निराली है उसकी, हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन। टेढ़े पैर टेढ़े पैर टेढ़े पैर दिल क्यों आया है, ये मैं किया, तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। मैंने क्या खोया क्या पाया है,
क्या खोया क्या पाया है, ये मैं जानू या वो जाने। क्या खोया क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल जो लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। चलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। चलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। जितना दिल ने तुझे याद किया, जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का क्या फल पाया, बदनामी का मैंने फल पाया। बदनामी का क्या फल पाया, ये मैं जानू या वो जाने। बदनामी का फल मैंने क्या पाया, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। चलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल जो लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो। भगवान का भक्त और भगवान, इन दोनों को केवल ये दोनों ही जानते हैं, इन दोनों को तीसरा नहीं जानता। भगवान को कोई तीसरा क्या जानेगा। जो भगवान को नहीं जानते वो क्या कहते हैं, भगवान है तो दिखते क्यों नहीं, तुम कथा सुन के टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम्हें क्या मिल रहा है, भगवान तुम्हें खाने को दे देंगे क्या। ऐसी बातें कौन करता है, वही जो जानता ही नहीं। मैया बोलो राधे राधे। बेटा शांति से बैठ जाओ और चुप रहो। मैया सुन लो मेरी माँ, शांति से बैठ। मैया, ए भैया खड़े होके मोबाइल चला रहे हो, बैठ जाओ। ए गुलाबी मैया, ओ गुलाबी मैया, ना करो पंचायत मेरी माँ। ए भैया
बैठ जाओ, बैठ जाओ सब शांति से। मैया बोलो राधे राधे, भैया जी राधे राधे। शांति से सुनो। हमारी श्रीमती सेमवती विश्वकर्मा जी, हमारी मैया कथा की गंगा में डुबकी लगा रही हैं और परीक्षित बन के हमारी मैया श्रीमती सेमवती विश्वकर्मा जी स्वर्गीय पति श्री मुरली विश्वकर्मा जी की स्मृति में ये कथा का आयोजन करा रही हैं। अनूपपुर मध्य प्रदेश से मैया आई हैं। एक बार ताली बजा के हमारी श्रीमती सेमवती मैया का स्वागत करें। मैया ने अपने स्वर्गीय पति को भागवत सुनवाने का निर्णय लिया है और अनूपपुर मध्य प्रदेश से मैया आई हैं। भागवत की कथा पुण्य से मिलती है। मैया आप आई हो कि बिहारी जी ने आपको बुलाया है ना? देखो जब बिहारी जी पकड़ लेते हैं ना, तो आप नहीं भी आना चाहती तो बिहारी जी बुला लेते हैं। नहीं मैंने पकड़ा है। भगवान जिसको पकड़ लेते हैं फिर उसे छोड़ते नहीं। अभी यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ पुरुषोत्तम माह में बैठे हुए हैं। आज से ही जो यजमान परिवार पोथी पाठ बिठाए हैं, आप सब बड़े भाग्यशाली हैं। अपने पितरों की मंगल कामना के लिए आपने सुंदर सा कार्य किया है। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक फिर यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप जिनको भी अपने पितरों के लिए भागवत जी का अनुष्ठान कराना है, ये अनुष्ठान सबको कराना चाहिए। तो जिनको कराना है वो अपना नाम लिखा सकते हैं। पोथी पाठ हमारी श्रीमती गंगा देवी मीणा जी और श्रीमती मिथिलेश देवी मीणा जी, आप जयपुर से आई हैं। जयपुर में आप दोनों ने अलग अलग समय पे कथा का आयोजन भी कराया है और आप मैया कथाओं से जुड़ी हैं, गंगा मैया, और प्रेम से कथा की गंगा में आप डुबकी लगाती हैं। यहाँ हैं तो भी, घर पर रहती हैं तो भी। हमारे डीपी मीणा जी चील गाड़ी वाले, आप भी कथाओं का रसपान करते ही रहते हैं और बड़ा स्नेह बड़ा प्रेम करते हैं आप सबका आशीर्वाद दास अनिरुद्ध को मिलता रहता है। आप सबका खूब खूब स्वागत सभी मैयाओं का। राधे राधे। भागवत जी की पावन कथा में 18,000 भागवत जी के श्लोक, 335 अध्याय और भागवत जी की महिमा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। एक बार आप बोलो मेरे साथ, बोलो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या दिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद भगवान का एक नाम है, सच्चिदानंद। क्या नाम है भगवान का? क्या अर्थ हुआ? सच्चिदानंद किसे कहते हैं भैया बताओ? सच्चिदानंद किसे कहते हैं? नहीं बैठ, खड़े नहीं होना, पीछे वाले भैया बताएंगे। बताओ सच्चिदानंद किसे कहते हैं? जो सच्चे आदमी को जानता हो। सच्चिदानंद किसे कहते हैं? तो सच्चिदानंद की पहले अर्थ को समझने के लिए सत चित आनंद, सत बोलो, सत चित आनंद।
बराबर सच्चिदानंद। तो सत क्या है, चित क्या है और आनंद क्या है? सत क्या है? सत्य है, सत है भगवान। चित क्या है? प्रकाश, मतलब ईश्वर प्रकाश स्वरूप आपके भीतर विद्यमान है। अच्छा, आपके अंदर कौन है? भगवान है कि नहीं? और भगवान का तीसरा स्वरूप है आनंद। अच्छा, एक बार क्या हुआ, आंखों की, बोलो आंख, बोलो आंख, कान, आंख कान और वाणी मुख, 3 हो गए। एक बार तीनों की लड़ाई हो गई और चौथा मन। क्या? मन। 4 लोगों की लड़ाई हो गई। आंख बोली कि शरीर में मेरी जरूरत ज्यादा है, मेरे बिना आदमी का कोई अर्थ नहीं। कान बोला नहीं, मेरे बिना आदमी अधूरा है, मेरे बिना कोई जीवन नहीं है। वाणी बोली मेरे बिना सब अधूरा, मैं नहीं तो कुछ नहीं। मन बोला मैं नहीं तो कुछ भी नहीं, फिर आंख और कान और। अच्छा, आप लोग बताओ, शरीर में यदि आंख ना हो तो शरीर चलता है कि नहीं चलता? चलता है। तो एक बार क्या हुआ, आंख रूठ गई, बोली मैं जाती हूं। तो 1 साल के लिए आंखें चली गईं। लेकिन आंख के जाने से भी मनुष्य को कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। भाई अंधा आदमी भी अपना गुजारा कर रहा है। फिर आंख लौट के आ गई, बोले मेरे बिना, मतलब जीवन में आंख का बहुत बड़ा योगदान, महत्व नहीं है पर मतलब यहां लड़ाई इस बात की थी कि मेरे बिना जीवन नहीं होगा। तो भाई तेरे बिना भी जीवन है। तो कान चले गए 1 साल के लिए, मतलब आप सुनना समाप्त हो गया। लेकिन बिना सुने भी आदमी का गुजारा, बहरे लोग हैं। फिर वाणी चली गई 1 साल के लिए कि बिना गूंगा, पर गूंगे का भी गुजारा है, गूंगा भी अपना गुजारा कर रहा है। तो मन चला गया, बोले मेरे बिना तो सब काम रुक जाएगा। तो मन चला गया, तो बिना मन का कौन होता है? छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चों का मन कच्चा होता, कहाँ विकसित होता है मन। छोटे बच्चों का मन चंचल है ही नहीं, बहुत छोटा है, मन ही नहीं उसका, पड़ा है तो पड़ा है। तो बिना मन का भी आदमी गुजारा कर लेता है, जीवन तो चल ही रहा है। भाई जैसे पागल आदमी है, उसका कोई मन नहीं है, खिला दो तो खाएगा, सुला दो तो सो जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं, बैठा रहेगा। बिना मन का है वो, उनका कोई मन नहीं है, उसका भी गुजारा है। तो अब सबका घमंड धीरे धीरे उतर गया। तभी शरीर से प्राण बोले, क्या तुम सब जाके देख चुके हो? अब मैं निकल कर देखता हूं कि मेरे बिना जीवन संभव है कि नहीं। तो प्राण जाने लगे। कौन जाने लगा? और जैसे ही प्राण जाने लगे तो आंख बोली नहीं नहीं नहीं, आप ना जाओ, आप चले गए तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। कान बोले हमारा भी खेल खत्म हो जाएगा। वाणी बोली कि हमारा भी खेल खत्म हो जाएगा। और मन बोला कि हमारा भी खेल खत्म हो जाएगा। तो बताओ, आपके शरीर में, आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्या है? जोर से। आपके प्राण, आपकी आत्मा, आपकी आत्मा। इसलिए आत्मा के रूप में आप सबके भीतर वह परमात्मा ही समाया है। उस आत्मा रूपी परमात्मा को ही चित कहते हैं। सत चित, सत मतलब ईश्वर, चित मतलब वही आत्मा, और आनंद जो वह आत्मा भीतर बैठकर आपको आनंदित करती है, यही है सच्चिदानंद।
तो आपके भीतर किस रूप में परमात्मा बैठे हैं? अच्छा ये बताओ, आपके अंदर भगवान है कि नहीं? यदि वह भगवान निकल जाएं तो आप ना रह जाओगे? रह जाओगे? आपका नाम क्या है? प्रेम। आपका सौरभ। क्या आत्मा के बिना प्रेम रह जाएगा? सौरभ रह जाएगा? तो आप बताओ कि आप में मुख्य आप सौरभ हो कि आत्मा हो? ये तो नाम दे दिया किसी ने सौरभ, किसी ने प्रेम। आपका नाम कुछ और दिया, आपका नाम घनश्याम दिया जाता तो आप कहते मैं घनश्याम हूं। आपको गोपाल नाम दिया जाता, आप कहते गोपाल हूं। तो नाम तो वही बताओगे जो दिया गया, लेकिन नाम जब आपको नहीं दिया गया तब भी आप आत्मा के रूप में थे। इसका मतलब है कि हम भगवान की खोज बाहर बाहर करते रहते हैं। कभी लोगों के दिलों में बैठे परमात्मा को भी तो झांक कर देखा करो। कभी अपने भीतर बैठे भगवान को भी तो झांका करो। मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। आज के आदमी में क्या हो गया है कि बाहर की खोज चालू है, भीतर की खोज समाप्त हो गई। इसलिए वह कुछ हासिल नहीं कर पाता। बहुत दौड़ कर, बहुत भाग कर भी खाली का खाली है। ज्ञान नहीं है, अज्ञान में जीवन जी रहा है। क्यों? क्योंकि खोज कहां की है? हमारे सनातन में कहते हैं एक होता है अंतर्मुखी, एक होता है अंतर्मुखी और एक होता है बहिर्मुखी। अंतर्मुखी, अच्छा ये बताओ, आपकी आंखें हैं कि नहीं हैं? बताओ आंखों से क्या क्या दिखता है? सब दिखता है, एक चीज नहीं दिखता आपको। भगवान दिखते हैं? नहीं। तो फिर आपकी आंखें होने का कोई अर्थ है? जब इन आंखों से वो भगवान दिखे ही नहीं तो फिर आप अंधे हो या नहीं? क्यों भैया? आपको इन आंखों से जगत दिख रहा है, पर इन आंखों से जगन्नाथ नजर नहीं आते, तो आप अंधे हो या नहीं? है ना? सूरदास जी गए मंदिर, सूरदास जी गए मंदिर, और सूरदास जी मंदिर गए, दर्शन किया, वापस आए। कल फिर गए, फिर वापस आए। परसों फिर गए, वापस आए। एक दिन किसी ने सूरदास जी से कह दिया कि बाबा तुम तो अंधे हो, तुम रोज मंदिर क्यों आते हो? तुम तो अंधे हो ना, तुम्हें तो कुछ दिखता नहीं है, क्यों आते हो? अच्छा ये बताओ, अंधे को मंदिर जाना चाहिए कि नहीं? आप बताओ, जाना चाहिए। क्यों? उसे तो दिखता ही नहीं है, हैं? सूरदास जी ने कहा कि मैं मंदिर इसलिए नहीं आता कि मैं प्रभु को देख लूं, बल्कि मंदिर में इसलिए आता हूं कि प्रभु मुझे देख लें। मैं भगवान को क्या देखूंगा? मैं भगवान को क्या देखूंगा? भगवान मुझे देख लें, ये पर्याप्त है। मैं मंदिर इसलिए नहीं जाता कि मैं देखूंगा बिहारी जी को, बस बिहारी जी की नजर मुझ पर पड़ जाए, एक बार वो अपने इस बालक को देख लें कि प्रभु का बालक कैसा है, प्रभु की बच्ची कैसी है, बच्चा कैसा है। इसलिए जिन आंखों से भगवान को ना देखा, संसार को ही देखते गए,
इसलिए किसी ने कहा कि सब जग अंधा, सब जग अंधा, सब जग अंधा। वो लोग अंधे हैं जो जगत को तो देख पाते हैं पर जगन्नाथ को नहीं देखते। इसलिए कहता हूं अपनी इन आंखों में थोड़ी शक्ति बढ़ाओ। कैसी शक्ति लाओगे? ऐसी शक्ति लाओ जैसे, बताओ, इस गुलाब में शहद है कि नहीं? नहीं है भैया, इस गुलाब में शहद है कि नहीं है? आप बताओ। नहीं? आप बताओ, इस गुलाब में शहद है कि नहीं? नहीं? आप बताओ। है? भैया आप बताओ, इस गुलाब में शहद है कि नहीं? है। इस गुलाब में शहद है, पर निकाल कौन सकता है? सिर्फ मधुमक्खी। मधुमक्खी बैठेगी तो इससे रस ग्रहण कर लेगी। बोलो हाँ। जैसे गुलाब में शहद है पर ग्रहण केवल मधुमक्खी ग्रहण कर सकती है, ऐसे भगवान भी सर्वत्र हैं। आपकी आंखों में गुलाब तो दिखता है पर आपकी आंखों में इतनी ताकत नहीं है कि गुलाब में भरी शहद देख सके। यदि शहद का दर्शन करना है तो आंखें मधुमक्खी की चाहिए, यदि भगवान का दर्शन करना है तो आंखें भक्त की चाहिए। भगवान को देखना है तो आंखें प्रहलाद की चाहिए। प्रहलाद की आंखों से देखोगे तो खंबे में भी भगवान दिखेंगे। इसलिए भगवान के होने में कमी नहीं है, हमें दिखता ही नहीं क्योंकि देखने वाली आंखें ही नहीं है। फिर लोग आरोप लगाते हैं कि भगवान तो है ही नहीं, भगवान तो दिखते ही नहीं, भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते, भगवान है तो ये क्यों वो क्यों, तमाम आरोप किस पर लगते हैं? भगवान पर। इसलिए मैया भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चित आनंद। क्या करते हैं भगवान? आप मैया भगवान क्या करते हैं? बताओ क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? हैं? बात करते हैं क्या? पालन। भगवान क्या करते हैं? चश्मा वाली मैया बताएंगी। हैं? पालन किसका? एक बार ना एक संत जी थे, उनका नाम है भृगु ऋषि। भृगु ऋषि ने किया यज्ञ। क्या किया? जोर से क्या किया? भैया ये सो गए? आप सोए नहीं? सुनो, भृगु जी ने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में कुछ लोग बोले कि ब्रह्मा जी की पहले पूजा करो, किसी ने कहा विष्णु जी की पहले पूजा करो, किसी ने कहा शंकर जी की पहले पूजा करो। अब तीन का नाम लिया गया, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अब ब्रह्मा जी के भक्त बोले पहली पूजा यज्ञ में ब्रह्मा की, तो विष्णु जी के भक्त बोले विष्णु जी की, शिव जी के भक्त बोले शंकर जी की। अब तीनों में लड़ाई हो गई कि पहले पूजा यज्ञ में किसकी करें। तो भृगु जी यज्ञ करा रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं तीनों की परीक्षा लेकर देखता हूं, जो मेरी परीक्षा में पास होगा उसी की पहले पूजा
होगी। तो भृगु जी चले, सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास जाके ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गए, प्रणाम नहीं करता, बेटा हो के बाप को प्रणाम नहीं करता। भृगु जी बोले कि देखो आप बात बात में गुस्सा होते हो, आप पहले पूजा करने के लायक नहीं हो, क्षमा। आपको गुस्सा बहुत नाक में धरा रहता है। फिर शंकर जी के पास गए भृगु जी, और शंकर जी दौड़े, आओ तुम्हें गले लगाएं भृगु जी। भृगु जी बोले खबरदार, मैं आपके गले नहीं लगना चाहता। शंकर जी को भी बड़ा गुस्सा आया, देखो आप मेरा अपमान कर रहे हो। शंकर जी को भी क्रोध आ गया। भृगु जी बोले देखो आप भी गुस्सा बहुत करते हो, आप भी पहले पूजा करने के लायक नहीं हो, प्रथम पूज्य आपकी नहीं हो सकती, आप बहुत गुस्सा करते हो। तब भृगु जी ने क्या किया, भगवान नारायण लेटे हुए थे क्षीर सागर में, लक्ष्मी जी पांव दबा रही थी। भृगु जी बोले वाह प्रभु, आप कुछ काम धाम तो करते नहीं, दिन भर पत्नी से पांव दबाते रहते हो, दिन भर पत्नी को परेशान करते हो और बस लेटे ही रहते हो। आप परे परे थकते नहीं हो, दिन भर परे रहते हो, दिन भर लेटे रहते हो। तो भृगु जी को आई गुस्सा कि आप कुछ करते तो हो नहीं, पड़े रहते हो। तो भृगु जी ने एक लात भगवान श्रीमन नारायण की छाती पे जमाई। यहां भृगु जी ने भगवान को लात मार दिया, और जब लात जमाई तो भगवान नारायण ने चरण पकड़े और भृगु जी से कहा कि आपके चरण बड़े कोमल हैं, मेरी छाती राक्षसों से लड़ लड़ के बड़ी कठोर हो गई है, कहीं आपके पांव में मेरी छाती से चोट तो नहीं लग गई। भृगु जी पानी पानी हो गए, प्रभु मैंने आपको लात मारी और आपने मेरा हालचाल पूछा, आपको तनिक गुस्सा नहीं आया। आज मैं आपसे कहता हूं कि आप ही सबसे पहले पूजने के योग्य हैं। इसलिए इस धरती पे प्रथम पूज्य कौन है? कौन? भगवान नारायण। आप कहोगे नहीं, प्रथम पूज्य तो गणेश जी हैं, प्रथम पूजा किसकी होती है? लेकिन एक बात याद रखिएगा, गणेश जी से भी पहले पूजा भगवान विष्णु जी की होती है। पूछो कैसे? गणेश जी की पूजा में जब आप संकल्प करते हो, कोई भी पूजा करने से पहले क्या होता है? पूजा का क्या होता है? तो जैसे ही आप संकल्प लेंगे, चाहे आप शिव का यज्ञ करो या देवी का यज्ञ करो या गणेश जी की पूजा करो या सूर्य भगवान की पूजा करो या किसी की भी पूजा करो, पर सबसे पहले पूजा में क्या होता है? संकल्प। और उस संकल्प में पहला नाम किसका बोला जाता है? पहला नाम विष्णु विष्णु विष्णु। पहला क्या बोला जाएगा? पंडित जी आपसे संकल्प कराते हैं तो कहते हैं 3 बार विष्णु विष्णु कहो। गणेश जी की पूजा करोगे तो भी 3 बार क्या कहलाएंगे? विष्णु विष्णु। शिव जी का अभिषेक या देखो रुद्राभिषेक करते हैं ना सावन में। अभी सोमवती अमावस्या आ रही है पुरुषोत्तम माह की, शिव का पूजन करते हैं। तो शिव का पूजन करने में भी संकल्प होता है, तो संकल्प में 3 बार शिव शिव नहीं कहा जाता, 3 बार क्या बोला जाता है? 3 बार विष्णु 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 बोला जाता है। तो भृगु जी ने इतना जोर के पांव मारा कि भगवान की छाती पे उछल गया। इसलिए आज भी आपके घर में जो गोपाल जी हैं, उनके छाती पे पांव का निशान रहता है। तो भगवान करते क्या है, ये सवाल था मेरा आपसे
तो भगवान क्या करते हैं? भगवान क्या करते हैं? आप बताओ, भगवान क्या करते हैं? आप बताओ मैया, आप बताओ मेरी मां चश्मा वाली मैया, क्या करते हैं भगवान? भगवान सृष्टि को उत्पन्न करते हैं ब्रह्मा बनकर, सृष्टि का पालन करते हैं विष्णु बनकर, और सृष्टि का संहार करते हैं शिव बनकर। ये सृष्टि को उत्पन्न करना, पालन करना। अच्छा, रोज सृष्टि का संहार होता है? नहीं होता। रोज कोई ना कोई मरता है तो संहार, रोज कोई जन्म लेता है तो उत्पत्ति, और रोज हम लोग खा पी के पल रहे हैं तो रोज पालन। नित्य उत्पत्ति हो रही रोज। देखो आज एक सर्पणी ने बच्चे जन्म दिए होंगे कहीं, आज एक चूहा चूहिया ने बच्चे जन्म दिए होंगे कहीं। रोज सृष्टि उत्पन्न हो रही है कि नहीं? आज किसी स्त्री ने एक बच्चा जन्म दिया होगा। पूरे संसार में कितने बच्चे आज पैदा, इतनी देर में, जितनी देर में हम बात करें इतने में कोई बच्चा पैदा हो चुका होगा। बोलो हाँ। और इतनी ही देर में कोई मर चुका होगा। बोलो हाँ। बोलो हाँ कि ना। तो मतलब हर पलक झपकते सृष्टि चल रही है। उत्पत्ति क्या हो रहा है? उत्पत्ति चल रही है, और पालन भी चल रहा है, और हर समय संहार भी चल रहा है। मैया ये बताओ, आप में से कोई बूढ़ा है? नहीं, आज के जमाने बिना पूछे किसी को बूढ़ा नहीं कह सकते ना, बुराई मान जाता है आदमी बूढ़ा कह रहे हो। इसलिए हमें बताओ, आप में से बूढ़ा कौन है? हाँ चलो, आप बूढ़े हैं कह दें। एक मैया को हमने कह दिया तुम बूढ़ी हो, तो मैया बोली नहीं हम बुढ़े नहीं है। अच्छा सुनो, आप बूढ़े हैं, ये बताओ भैया आपको बूढ़ा किसने बनाया है? हाँ देखो, ये बूढ़े हो गए, इन्हें बूढ़ा किसने बनाया? यही है उत्पत्ति, पालन और संहार। इनके जवानी का संहार हो चुका है और इनके बुढ़ापे का पालन चल रहा है। आपको बुढ़ापे का पालन चल रहा और आपके जवानी का क्या हो गया? संहार हो गया। और जिस दिन जवानी का संहार हुआ उसी दिन बुढ़ापे की उत्पत्ति हुई। जवानी मरी, जवानी जिस दिन जवानी मरी उसी दिन बुढ़ापा पैदा हुआ। सही है गलत है? देखो कितने बारीकी से परमात्मा सृष्टि का क्रम चलाते हैं। कब आप जवान हो गए, कब आप बुढ़े हो गए, आपको पता ही नहीं चला कि आप बुढ़े हो गए। इतनी सूक्ष्म सृष्टि का उत्पत्ति, पालन, संहार भगवान क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ऐसे भगवान जो सब कुछ उत्पत्ति, पालन, संहार का क्रम देखते हैं। क्या बढ़िया व्यवस्था है परमात्मा की। आम के पेड़ पर आम ही है। एक आदमी भगवान से शिकायत करने लगा कि हे भगवान, आपका काम बिल्कुल गलत है। भगवान ने कहा क्या गलत? अरे आम का पेड़ इतना बड़ा है और फल लटका दिया इतना सा। वो कद्दू का पेड़ इतना दुबला पतला कद्दू, वो फल इतना बड़ा कद्दू, 5 किलो का कद्दू, 10 किलो का कद्दू। कद्दू इतना बड़ा होता है और कद्दू का पेड़ कैसा होता है? बिल्कुल ऐसे। उसके पेड़ में जान ही नहीं होती। एक आदमी, एक छोटा बच्चा उखाड़ सकता है उस पेड़ को। कद्दू के पेड़ में जान ज्यादा नहीं, एक छोटा बच्चा उखाड़ सकता है। और इतना बड़ा कद्दू का पेड़ भी अच्छा बड़ा होना चाहिए। और आम इतना सा, तो इसका फल पेड़ भी छोटा बनाते आप।
आपने पेड़ तो बना दिया, बड़ा फल लगा दिया इतने से। अरे जब फल बड़ा बनाया था तो पेड़ भी तो बड़ा बनाते। भगवान आपने सब गड़बड़ सड़बड़ कर दिया। अब ऐसा बोल के वो ठंडा मौसम, हवा चली, ठंडक आई, तो एक आम के पेड़ के नीचे जाके सो गया वही आदमी। गहरी नींद लग गई उसकी, और जैसे ही नींद लगी, हवा चली, तो एक कच्चा आम थोड़ा बड़े साइज का हवा से टूटा, और टूटा तो धम्म से उसकी नाक में गिरा, धम्म से। और जैसे ही नाक में आम गिरा, उसकी आंख खुली, तुरंत भगवान को बोला, भगवान सब सही बनाया आपने। क्यों? बोले यदि आम के पेड़ पर कद्दू जितना बड़ा फल लटक रहा होता तो आज मेरा नाक नहीं पूरा थोबड़ा टूट जाता। मतलब भगवान की सृष्टि जैसी है वैसी अच्छी है। भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। हम लोग जानते नहीं, समझते नहीं, उपयोग आता नहीं, तो हम उसे गलत मान लेते हैं। ईश्वर की बनाई कोई भी चीज गलत नहीं है। ईश्वर की कोई भी रचना, ईश्वर का कोई भी निर्णय गलत नहीं होता। बस हमारे समझने में गड़बड़ी है, समझ का फेर है। ऐसे भगवान जो सारे दुखों से हमें बचाते हैं, ऐसे भगवान को हम राधा सहित श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज यम प्रव्रजन्त, सुखदेव जी प्रकट हुए और जन्म लेते ही सुखदेव जी चल पड़े। ऐसे सुखदेव जी को बारंबार नमस्कार करते हैं। 88,000 संत बैठे हैं और सूत जी आए। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, एक संत जी ने कहा कि सुनो, हमें कथा सुनाइए। सूत जी, कृष्ण प्राप्ति करम, ऐसी कथा सुनाइए कि हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। अच्छा, भगवान की प्राप्ति हो जाए, आप किसकी प्राप्ति करना चाहते हो? भैया, मैया, ओ गुलाबी मैया, जा रही हो मेरी माँ? जाओ, टाटा। ये बताओ आप किसकी प्राप्ति करना चाहते हैं? देखो ऐसा है, आप क्या प्राप्त करना चाहते हो? आजकल का लोग देखो, एक लड़का एक लड़की के चक्कर में पड़ गया तो वो लड़की प्राप्त करना चाहता है, वो लड़की प्राप्त करना चाहता है, इससे ब्याह करा दो। एक लड़का लड़की प्राप्त करना चाहता है। एक व्यक्ति बहुत नौकरियां अप्लाई कर रहा है, यहां लग जाए, यहां लग जाए, सरकारी लग जाए, वो पैसा प्राप्त करना चाहता है। एक लड़की प्राप्त करना चाहता है, एक पैसा प्राप्त करना चाहता है। बोलो हाँ। तो कोई नेता चाहता है कि बस सीट जीत जाऊं, वो पद प्राप्त करना चाहता है। कोई पद प्राप्त करना चाहता है, कोई स्त्री पुरुष प्राप्त करना चाहता है, कोई धन प्राप्त करना चाहता है, कोई कहता है ये वाला घर मुझे मिल जाए, घर प्राप्त करना चाहता है, ये गाड़ी मुझे मिल जाए, ये गाड़ी प्राप्त करना चाहता है, ये मोबाइल मुझे मिल जाए, कोई मोबाइल प्राप्त करना चाहता है। पर भागवत जी में ऋषियों ने सूत जी से क्या सवाल किया? परीक्षित जी ने सुखदेव जी से सवाल क्या किया कि मुझे कृष्ण की प्राप्ति करना है, बताइए कैसे होगी? कोई
मोबाइल प्राप्त करना चाहता है, कोई गाड़ी, कोई घर, कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई सोना चांदी। पर भक्त क्या प्राप्त करना चाहता है? कृष्ण प्राप्ति करम। ऐसा हमें साधन बताइए कि हमें क्या प्राप्त हो जाए। मैया भैया को जगाओ, राम राम, सो जाओ सो जाओ सो जाओ। कोई बात नहीं, आप थक गए होंगे आज, कोई बात, हम कोई चिंता नहीं, हम उठा उठा के सुनाएंगे कथा। आप सोइए, हम उठा उठा के सुनाएंगे। आप फिर सो जाएंगे, फिर उठाएंगे हम। हमारा काम ही सोते को जगाना है। जगत का प्राणी जगत में सो रहा है, उसे उठाना। अच्छा, आप सो रहे हो कि नहीं? हाँ, सब सो रहे हैं। मोह निशा सब सोबनिहारा, देखा हूं स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह की रात्रि में सब सो ही रहे हैं, जानिए तवही जीव जब जागा। आप जागे हो कि सो? भैया पीछे वाले, आप सो रहे हो कि जागे हो? जागे हो? नहीं, आप असत्य कह रहे हैं, आप सो रहे हो। आप जागे हैं कि सो रहे हैं? आप मैया जागी हो कि सो गई? जागा हुआ कौन और सोया हुआ कौन? सुनो, मैं सोने और जागने की परिभाषा सुनाता हूं, सुनिएगा। जागा कौन और सोया कौन? सुनो, जिसने जगत में मन लगाया है, संसार के भोग विलास में मन जिसका लगा है, संसार में जिसका मन लगा है, ये सब सो ही तो रहे हैं। जागा कौन? जिसका मन जगत में लगा वो सोया, और जिसका मन जगन्नाथ में लगा अर्थात भगवान में वो जागा। जागा उसे समझिए जिसका मन भगवान में लग चुका। अब मन लगा ही नहीं तो कैसे कहा जाए कि आप जाग गए? उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोबत है। जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है वो। तो बताओ, सोया कौन, जागा कौन? कौन सोया कौन जागा? जिसका मन संसार में है, जिसका मन किसी लड़की लड़के भोग विलास में लगा है, वो क्या है? सोया है। ये भी कोई जागना है? लड़की के पीछे भाग रहा है। ये भी कोई जागना है? लड़की के लिए ट्रेन में कटने चला गया। ये भी कोई जागना है? अरे जागी तो मीरा थी जो जगत के लिए ना रोई। मेरे तो गिरधर गोपाल प्रभु कब दर्शन दोगे। भगवान के लिए चली फिरी, दौड़ी रोई हंसी, किसके लिए? ये जागा है। जाग गई ना मीरा। जिस दिन आप जाग जाओगे जगत की इस नींद से, तब आपको पता लगेगा कि आपने क्या क्या गवा दिया, खो दिया। वैसे आप लोग ना एक दिन सो जाओगे। आदमी ऐसी गहरी नींद में सोएगा एक दिन कि आग जला रही होगी फिर भी नींद खुलेगी नहीं। नहीं, एक नींद ऐसी आएगी हमें और आपको कि हम जल रहे होंगे पर हमारी आंख ना खुलेगी। अरे सबको सो ही जाना है। इस संसार में सोने थोड़ी आए हो, जागने आए हो। जागा कौन? जिसका मन भगवान में लग गया वो जागा है। जिसका चित्त नहीं लगा वो अभी भी सो रहा। इसलिए जागो। कथा क्यों है? कथा जगाती है। इसलिए कहते हैं संतों की वाणी सुनो, सत्संग करो, तब ना जागोगे, वरना जगत में सोया हुआ है। जगत के लोग क्या पा रहे हैं? जगत के लोग क्या देख रहे हैं? कहां मन लगा रहे हैं?
अभी आपने सुना कि एक कोई कॉमेडी शो में एक लड़के ने एक लड़की को 370 रुपए की बिरयानी खिला दी। एक लड़के ने एक लड़की को 370 रुपए की क्या खिला दी? बिरयानी। तो लड़की बिरयानी खा के बोली कि अब मुझे घर छोड़ दो। तो लड़का बोला नहीं, तुम पर मैंने 370 रुपए खर्च किए हैं, वसूल तो करूंगा। जरा सोचिए, आज का इंसान, पहले के लोग ना दीन दुखी को भोजन कराते थे। आप लोग जैसे अच्छे भक्त हैं, आप लोगों ने गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएं रहती हैं, आपने माओं को भोजन दिया, अखंड रसोई चलती, आपने सहयोग किया। गौरी गोपाल में 370 माताएं, 24 घंटे यहाँ भोजन चलता है, आपने यहाँ संतों के भोजन में सहयोग किया। आप जैसे भले लोग भी इस धरती पर हैं जो हजारों रुपए अन्नदान में समर्पित कर देते हैं श्रद्धा से, और दान करके भूल जाते हैं कि मैंने दिया है। देने का आप लोग घमंड भी नहीं रखते। लेकिन आज जो लड़के, जो लड़कियां, जो लोग धर्म से नहीं जुड़े, सत्संग से नहीं जुड़े, वो सोया हुआ जीव की मैं एक बात बता रहा हूं। अभी ये सोशल मीडिया में खूब चल रहा है, तो मैंने आपको याद दिलाया कि एक लड़का ने एक लड़की को 370 रुपए का भोजन कराया, और लड़की ने कहा कि अब मुझे घर छोड़ दो। तो लड़के ने कहा नहीं, मैंने तुम्हें 370 रुपए का भोजन कराया है, अब वसूल तो करूंगा। मतलब वो वसूल कैसे करेगा? उस लड़की के चरित्र के साथ खेलेगा। मतलब एक लड़की का चरित्र वो भोजन करा के अब बदले में क्या चाहता है कि हमने तुम्हें भोजन कराया, अब तुम चरित्र दो अपना हमें। तो आज ये कौन लोग हैं? ये आज के पढ़े लिखे युवा कह रहे हैं अपने आप को कि हम पढ़े लिखे हैं। कहां आ गए तुम? कभी दर्पण में अपने आप को देखना कि तुम्हारे बाप दादे भोजन करा के कभी उसका बदले में शुल्क नहीं लेते थे, और तुम भोजन के बदले चरित्र मांग रहे हो। ये तुम्हारा चरित्र है। ये आज के पढ़े लिखे युवाओं की अवधारणाएं हैं। उसी शो में, ये तो लड़के का बयान था, उसी कॉमेडी शो में एक लड़की जो कि डॉक्टर थी पेशे से, लड़की ने बताया कि जब हम पोस्टमार्टम करते हैं लड़कों का, जैसे कोई लड़का मर गया जवान, तो लड़की ने बताया कि जब हम पोस्टमार्टम करते हैं तो पोस्टमार्टम करते समय ना मुर्दे के शरीर में कपड़ा नहीं होता, मुर्दा एकदम नंगा होता है। तो वो डॉक्टर लड़की ने बताया कि हम लोग जब पोस्टमार्टम करते हैं तो लड़कों के गुप्त अंगों पर हंसते हैं हम लोग। ये आज के जैन जी की कुछ सबके लिए बात नहीं कह रहा हूं मैं, आज की लड़कियां और आज के लड़के इस दिशा में जा रहे हैं। ये वो समाज है, पढ़ लिख तो गया पर संस्कारहीन हो गया, जो मुर्दे पर भी हंस रहे हैं। किस पर हंस रहे हैं? मुर्दे पर भी हंसने वाली समाज आपने पैदा कर दी, और 370 रुपए का भोजन कराने के बाद बदले में उसका चरित्र लेके अपना पैसा वसूल करेगा। ऐसे समाज आपने पैदा कर दी। ऐसे लड़के और ऐसी लड़कियों से क्या आपका, इस समाज का, इस देश का भला होगा? इसलिए कहता हूं कि कितना भी पढ़ा लो बच्चों को, पर सत्संग से नहीं जोड़ा, संस्कार नहीं दिए, तो ऐसे बच्चों से माँ बाप का, परिवार का, इस राष्ट्र का भला ना होगा। अब दुनिया थूक रही है उनके नाम पर। कैसी तुम्हारी गंदी मानसिकता। और हम कथा में कहते हैं कि लिवन में मत रहो, धर्म से चलो,
तो मीडिया हमारा विरोध करती है। हमारा विरोध करोगे, संतों का विरोध करोगे, धर्म का विरोध करोगे, तो ऐसे ही संतानें समाज को मिलेंगी। इन संतानों से किसका भला होगा? उसी कॉमेडी शो में वह लड़का ने बताया कि फिर मैंने उस लड़की के साथ 370 रुपए के बाद मैंने उसके साथ गलत किया। और जब ये बताया तो कॉमेडी शो में वहां का मुखिया था, उसने ताली बजवाई 10-20 बार और उसे इनाम दिया कि वाह बेटा तूने बढ़िया किया, जबकि उसने इनडायरेक्ट बलात्कार किया। इनडायरेक्ट उस लड़की का क्या किया? बोलो, बलात्कार किया। लेकिन उस बलात्कारी को सजा देने की बजाय उस पे क्या बजी? तालियां बजाने वाले भी युवा थे। और वो लड़का जब अपने ये बात बता रहा था तो वहां लड़कियां भी बैठी थीं और तालियां बजा रही थीं। अब सोचिए समाज कहां चला गया। बलात्कार करने वाले को इनाम दिया जा रहा है मंचों से। ये जो मैं